सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में तुम सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग पार्ट 10 अपना गाँव पढ़ रहे थे। हमने अब तक क्या पढ़े कि निखिल अपने पिताजी के साथ गाँव जाता है। पिताजी रास्ते में उसे बताते हैं कि किस तरह अनाज गाँव में उपजाकर किसानों द्वारा राशन की दुकान तक पहुंचता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। गाँव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था लेकिन सफाई से लिपा गया था। घर के आंगन का फर्श कच्चा था लेकिन सफाई से लिपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पाँव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी घर पहुंचते ही चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने निखिल के पिताजी का पाँव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। चाची जी ने उन लोगों को छाछ पिलाई। छाछ पीने के बाद निखिल अपने चचेरे भाई हरदेव के साथ कुएं पर नहाने गया। हुर्रे, मज़ा आ रहा है। कुएं के ठंडे पानी से नहाकर निखिल को बहुत मज़ा आने लगा। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। उसे ताजगी अनुभव हुआ। फिर हरदेव ने निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। तो खेत में क्या क्या लगे थे? छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले थे, टमाटर थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। और लौकी की बेल कहाँ थी? लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। खेत में चलते चलते निखिल ने एक नींबू के पेड़ से पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। नींबू के पेड़ तोड़कर देखा तुम लोगों ने कभी? नींबू की पेड़ तोड़कर सूंघना, देखना कि उसमें से नींबू की सुगंध आती है। तो नींबू की पेड़ जब निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा तो उसे नींबू की सुगंध उस पत्ते में से आ रही थी। क्यारियाँ देखकर उसने पूछा, भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियाँ उगा सकते हैं? निखिल ने अपने चचेरे भाई हरदेव से पूछा कि भैया, हमारे घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी है क्या हम उसमें भी सब्जियाँ उगा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके जवाब में हरदेव ने क्या कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बच्चों, कहानी को हम फिर अगले कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।